नमस्कार मेरे यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22,000 बच्चों के बेस के ऊपर हमने नॉर्मलाइजेशन का एक क्राइटेरिया निकाला है और 22,000 बच्चों के बेस के ऊपर ही हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी अंदाजा है वो लगाया है। और ये चीज देखने के बाद में भाई हम खुद चौंक चुके हैं कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। हमने खुद ने भी कट ऑफ बताई और यूट्यूब के ऊपर भी इतने चैनल्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने कट ऑफ बताई है, बट जो कट ऑफ 22,000 बच्चों के ऊपर आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ का डाटा निकल के आया है। हो सकता है 22,000 बच्चों में से हम ये मान के चले 2,000 बच्चों ने तुक्के मार दिए होंगे, 20,000 बच्चे फिर भी बचते हैं। 5,000 बच्चे उनमें से हम ऐसे भी निकाल दे जिन्होंने जो गलत जवाब दिए, बट फिर भी 15,000 बच्चे बचते हैं। 15,000 बच्चों के ऊपर भी इतना ज्यादा वेरिएशन आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है। और कट ऑफ कितनी हाई जाएगी उसके हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे, साथ ही में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डिलीट हो सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, बट हर एक भाई इस वीडियो को देखने के बाद में नेगेटिव कमेंट्स तो बिल्कुल करके जाने वाला है, क्योंकि आपको यहां से बुरा लगने वाला है। ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं आपको बताऊं तो ये आपको रिजल्ट में देखने वाली कट ऑफ मिलने वाली है। क्योंकि कट ऑफ आपको कम काफी जगह बताएगी। यूपी होमगार्ड में भी ऐसा हुआ, यूपी एसआई में भी ऐसा हुआ कि आखिरी में कट ऑफ है वो पेपर के लेवल पे बढ़ जाती है। आपने देखा होगा पिछले बीते दिनों में जितनी परीक्षाएं आपकी हुई है, कोई भी कट ऑफ का एनालिसिस सही नहीं जा रहा है। तो यही कारण अभी यूपी पुलिस में भी बनने वाला है। बट ये जो 22,000 बच्चों का डाटा हमारे पास आया है, और अगर ये चीज सच्चाई में, अगर ये रिजल्ट, ये जो डाटा है, ये बच्चों ने 15,000 बच्चों ने भी अगर ये डाटा बिल्कुल सही दिया है, तो भाई ये कट ऑफ आपको रिजल्ट में देखने को मिलने वाली है। कितनी क्या कट ऑफ रहेगी इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे। हर एक भाई जो इस चैनल के ऊपर नया है, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक भाई हर एक बहन से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर ऑन करना, क्योंकि आपको जो है टोटल चीज इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। टोटल अपडेट्स आपको आपके सिलेक्शन तक हमारा चैनल है वो आपके साथ रहने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, बट कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर क्रिस्टल क्लियर माइंड से हर एक बच्चे के मैं टोटल जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको टोटल अपडेट्स जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। और 22,000 बच्चों की कट ऑफ का डाटा भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप जाकर वहां पे है चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक है वहां पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट है वो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, जो आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा 5 से 7 क्वेश्चन ही ऐसे लेके चलूंगा जो मुझे सच में लगता है कि या तो इन क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, या ये क्वेश्चन बोनस जा सकते हैं, या क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। उनकी ही बात करेंगे 7 क्वेश्चन की। इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन लगने को कितने भी क्वेश्चन के ऊपर लग सकता है, बट इस चीज का ऑब्जेक्शन लगने से कहीं भी यह तुक नहीं बैठता है कि डिलीट क्वेश्चन उतने भी हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन जिनके ऊपर, जो 7 क्वेश्चन से ऊपर की आपकी जो है नहीं जाने वाली, ना आपके 7 क्वेश्चन से ऊपर आपके आंसर चेंज होंगे, ना इनसे ज्यादा आपकी डिलीट होंगे, या ना इनसे ज्यादा आपके बोनस जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बात करेंगे, साथ ही के अंदर फिर कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन की बात भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मंदिर में जाने के बाद में मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन थे सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आश्वस्त भूतकाल। ये आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, और जहां पे ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये आपका क्वेश्चन जा सकता है। इसके बाद में बात करूं, सेकंड क्वेश्चन आपका, कंपेयर केयरफुली ऑब्जर्व द पैटर्न इन द अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स एंड नोटिसेस हाउ ईच टर्म should be previous one. Use this repeating order to identify the correct term that comes next in the sequence in the given options. प्रतीकों की व्यवस्था के मौजूद पैटर्न के ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों के अनुक्रम में अलग सही पद पहचानिए। यहाँ पे आपको कुछ है जो सिंबल्स दिए गए थे जिनको आपको अरेंज करना था, और ये क्वेश्चन आपका जाने की पूरी संभावना है वो बनती है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ही होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, which of the following options correctly represents the relationship among these groups? ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और आइसोलेसिस ट्राइंगल्स। ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में था, हिंदी में पढ़ूं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीन समूहों त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बीच के संबंध को निष्कर्ष तरीके से दर्शाता है? ये आपका क्वेश्चन जा सकता है। इसके बारे में बात करूं, निर्देशक चिन्ह या रेखिका पद का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन थे समानता सूचक के लिए, बी ऑप्शन था संवादों और वार्तालापों के नामों के बाद नफरत के लिए सही ऑप्शन था, और लोक निर्देश आपके लिए, नोक प्रदेश के लिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे था। ये क्वेश्चन आपका जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो जा सकता है, वो होगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गुलाब फूल और पौधों के बीच में संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग द रोजेस, फ्लावर्स एंड द प्लांट्स? ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल का एक ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने थे।
बट ये क्वेश्चन आपका जो है 100% जाने की संभावना बनती है। ये कुछ क्वेश्चन जो आपके डिलीट हो सकते हैं, इससे ऊपर ज्यादा डिलीट नहीं होंगे। टोटल पेपर का मैंने एनालिसिस किया, इसके बाद में मैंने आपको जो है आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताए गए हैं। अब अगर इसके बाद में मैं बात करूं आपकी नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं आपकी, इस जो नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूं ये भी आपका जो है 22,000 बच्चों के ऊपर ही है। पूरा 3 चैनल्स के ऊपर पोल चलाने के बाद में जो डाटा आप लोगों के सामने वो लेके आ चुका हूं। थोड़ी सी तबीयत वो खराब है तो बोलने में या फिर आपको एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा एनर्जी लो मिल सकती है, बट इंफॉर्मेशन एकदम शानदार मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं 22,000 बच्चों के ऊपर आपका किस तरीके से जो आपका नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। हर बंदे की पर्सनल चॉइस होती है, जिस एग्जाम में वो जिस शिफ्ट में देके आता है उसको वो एग्जाम हार्ड ही लगता है, वो शिफ्ट हार्ड ही लगती है। बट भाई ये 22,000 बच्चों के ऊपर है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखने के बाद भी आप कमेंट्स करें। वैसे तो कट ऑफ को देखने के बाद भी आप जो है नेगेटिव कमेंट्स तो भर भर के करने ही वाले हो, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ का फर्क है वो देखने को मिल रहा है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको जितनी कट ऑफ है वो बताई जा रही है, और साथ ही के अंदर जो कट ऑफ आपको हमने भी बताई और टीचर्स ने भी बताई, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। जो आप यूपी होमगार्ड में आप लोगों के साथ हुआ, जो यूपी एसआई के अंदर हुआ, वही आपको यहीं भी होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इतनी कट ऑफ अगर इन 15,000 बच्चों ने भी अगर सही डाटा अपना दिया है तो ये कट ऑफ आपको 100% जो है रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। और उस दिन आप निराश ना हो, और उस दिन आप आके इस चैनल के ऊपर लिखोगे कि भैया आपने जो हमारी कट ऑफ बताई थी वो बहुत ज्यादा सटीक थी। इस वीडियो में वही बात करेंगे। साथ ही अंदर एक और चीज भाई, काफी भाई मेरे लिए कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया फिजिकल के लिए हमें शूज बताओ। हम फिजिकल शुरुआत कर चुके हैं, फिजिकल के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के शूज अफोर्डेबल रेंज में और कंपनी के बताओ। 1000 से 1200 की रेंज के अंदर आपको नीचे व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्यूमा, सेगा, एशियन एब्रोस के मैंने शूज लिस्ट कर दिए हैं। किसी भाई को अगर चाहिए फिजिकल के लिए शुरुआत करना चाहता है तो वहां से जाके आप लोग वो खरीद सकते हैं। आपको अच्छा डिस्काउंट है वो मिलेगा, अभी 5 तारीख तक आपको अच्छा डिस्काउंट है वो मिलेगा। साथ ही में सॉफ्ट सोल और लाइट वेट के साथ में कंपनी के सारे शूज है वो मैंने रखे हैं। 1000-1200 की रेंज है, इतना तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बाकी कम ज्यादा करोगे तो और ऑप्शंस आपके साथ बहुत है, बट वही है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आपको कम में बिल्कुल मिलेगी। ऊपर में तो आप कितना भी जा सकते हैं, हजारों वेराइटीज आपको जो है नीचे भी देखने को मिलेंगी, एक बार चेकआउट है वो कर लेना। अब अगर मैं बात करूं आपकी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया आपका किस तरीके से है वो रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं 22,000 बच्चों के ऊपर, तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं 8 तारीख की, 8th ऑफ की मैं बात करूं, 8 तारीख की अगर मैं बात करूं 8 जून की, तो 8 जून के अंदर सबसे पहली शिफ्ट की अगर मैं बात करूं जो 22,000 बच्चों के ऊपर है, लगभग 32% बच्चे ऐसे हैं जिनके 240 प्लस स्कोर आप लोगों ने किए हैं। अब ये जो पूरा डाटा है ये हमने कलेक्ट किया है 240 प्लस जो नंबर्स हैं उन वाले बच्चों के पास। कितने कौन से शिफ्ट में कितने बच्चों के 240 प्लस हैं, उतने परसेंट के ऊपर जो हम है वो बात करने वाले हैं। 32% बच्चे ऐसे हैं 240 प्लस जिन्होंने स्कोर किए हैं 8th ऑफ जून की फर्स्ट शिफ्ट में। 33% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8th ऑफ जून की सेकंड शिफ्ट में आपके जो है 240 प्लस स्कोर आपके अचीव किए हैं। 9 जून की अगर मैं बात करूं, 40% बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे हैं जो 240 प्लस स्कोर करके आए हैं, और 33% बच्चे 9th ऑफ जून की सेकंड शिफ्ट में ऐसे हैं जो 240 प्लस स्कोर करके आए हैं। और भाई 50% बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे हैं जो 240 प्लस स्कोर करके आए हैं आपके 10th ऑफ जून के बीच। और सेकंड शिफ्ट ऑफ 10th ऑफ जून की मैं बात करूं 51% बच्चे। अब ये डाटा मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा मैंने पूरा टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया है, ये बच्चे बोल रहे हैं भाई। और मुझे पता है कि जब ये डाटा आप लोग सुनोगे उसके बाद में आप जो है भौचक्का रह जाने वाले हो। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा कितने नंबर का, तो ये डाटा के बेस के ऊपर अगर मैं बताऊं आपको कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को वो मिल सकता है, तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं 8th ऑफ जून की पहली शिफ्ट को, तो 3 से 4 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। 4 क्वेश्चन मतलब आपके 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 8th ऑफ जून की आपकी सेकंड शिफ्ट को, तो यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, जो आपका होता है लगभग 6 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन वो मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके घटेंगे किसी के नहीं, नंबर आपके बढ़ेंगे जरूर, किसी के बराबर भी रह जाएंगे, किसी के बढ़ेंगे, बट घटेंगे नंबर नहीं। और ये चीज आपको यूपी एसआई में भी देखने को मिली है, यूपी होमगार्ड में भी देखने को मिली है। वो अलग बात है कि नॉर्मलाइजेशन वेरी करता है, कहां पे बहुत ज्यादा है कहां पे बहुत ज्यादा कम है, बट घटे नहीं है नंबर, एटलीस्ट आपके नंबर घटे नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मिला ही है। उस चीज की हम बात करेंगे। अब बात करूं मैं आपकी 9th ऑफ जून की फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो यहां पे 1 से 2 क्वेश्चन का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। हाईएस्ट टू हाईएस्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर या 5 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, इससे ऊपर की उम्मीद मत रखना। 4 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन आपको 9 की फर्स्ट शिफ्ट में मिलेगा।
अगर 9 की मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं इन बच्चों के डाटा के ऊपर, तो यहां पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन अगेन आपके जो है यहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, जो कि आपके 5 से 6 नंबर बनते हैं। 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको सेकंड शिफ्ट में मिल सकता है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी 10th ऑफ जून की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की, तो यहां पे आपको कोई भी किसी भी तरीके का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, 10th ऑफ जून की अगर मैं बात करूं इन बच्चों के डाटा के ऊपर, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। 50% प्लस बच्चे ऐसे हैं जो 240 प्लस स्कोर करके आए, यहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। काफी भाइयों को ये चीज गलत लगेगी, नेगेटिव कमेंट्स भी यहां पे आएंगे, बट ये चीज जो है वो सही रहने वाली है और जिस दिन रिजल्ट आपको आएगा उस दिन आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। काफी चैनल्स के ऊपर क्योंकि आप लोगों को बता दिया गया है कि 4 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, बट भाई नहीं मिलेगा। ये थी आपको नॉर्मलाइजेशन की लेकर कहानी। अब मैं बात करता हूं आपके डाटा के ऊपर, जो डाटा आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आया है, उस डाटा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कितना डाटा हमें मिला है। सबसे पहले सबसे कम बच्चे जो जिस डाटा के ऊपर आए हैं वो मैं आपको बताऊं, तो जनरल में जिन बच्चों ने 180 प्लस स्कोर किया, 170 प्लस ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में जिन्होंने स्कोर किया, 160 प्लस एससी में स्कोर किया और एसटी में स्कोर किया 180 प्लस, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4% बच्चे हमारे पास हैं। उसके बाद में बात करूं 200 प्लस जिन्होंने जनरल में स्कोर किया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिन्होंने 190 प्लस स्कोर किया, 180 प्लस जिन्होंने एससी में स्कोर किया और एसटी में अगर 170 प्लस जिन बच्चों ने स्कोर किया, वो है ओनली 13% बच्चे। यहां तक जो आपको कट ऑफ बताई जा रही थी वो सही थी, बट अब जो चौंकाने वाली चीज आई वो आप लोग सुनिए। पहले एक चीज मैं बताता हूं, 260 प्लस जनरल के अंदर, 250 प्लस ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंदर, 240 प्लस एससी के अंदर और एसटी के अंदर 230 प्लस जिन्होंने स्कोर किया, वो 20% बच्चे हैं। और इसके भी बाद में जो एक मेन चीज आती है देखने को मिलती है, जिन्होंने सबका दिमाग खराब किया, 240 प्लस वाले जनरल के अंदर, 230 प्लस जिन्होंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर, 220 प्लस एससी के अंदर, 210 प्लस एसटी के अंदर जिन बच्चों ने स्कोर किया, उनकी संख्या 22,000 बच्चों में से मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग सुनकर आप लोगों के जो कान खड़े हो जाएंगे। 62% बच्चे, 62% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 240 प्लस जनरल के अंदर स्कोर किया 22,000 बच्चों में से, 230 प्लस ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंदर स्कोर किया, 220 प्लस एससी के अंदर स्कोर किया, 210 प्लस एसटी के अंदर स्कोर किया और 62% आपका ऐसे बच्चे आते हैं। ऐसा डाटा आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा और इस डाटा के बेस के ऊपर ना कोई नॉर्मलाइजेशन आपको बताता है, ना इस डाटा के बेस के ऊपर किसी ने आपको कट ऑफ बताई। तो ये जो डाटा है ये बहुत ज्यादा है, जो चौंकाने वाला है। अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूं आपके जो कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा फर्क, वेरिएशन आपका लेके आने वाला है। जो कट ऑफ आपको हमने बताई थी या और चैनल्स के ऊपर बताई गई है, उसमें और इसमें दिन रात का फर्क आपको देखने को मिलने वाला है। किस तरीके से कट ऑफ आपकी रहेगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी सिविल पुलिस और पीएससी को लेकर बता रहा हूं। आपकी अन्य कट ऑफ भी बनेगी, 7 टाइप की कट ऑफ बनने वाली है, वो मैं आपको बताऊं कौन कौन सी बनेगी। एक आपकी मेल कैटेगरी में सिविल पुलिस की बनेगी, एक आपकी मेल एंड फीमेल में आपकी पीएससी की बनेगी जो हर साल बनती है। बट इस बार एडिशनल में क्या बनी है, घुड़सवार पुरुष के लिए आपके जो कट ऑफ बनेगी, साथ में महिला बटालियन के आपके लिए फीमेल के लिए कट ऑफ अलग से बनेगी, जेल वार्डर पुरुष के लिए अलग से कट ऑफ बनेगी और जेल वार्डर महिला के अलग से कट ऑफ बनेगी। तो उनकी कट ऑफ कम रहेगी, बट उनकी कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूंगा कितनी कट ऑफ उनकी रहेगी, और सिविल पुलिस और पीएससी वाले भाइयों उनकी कट ऑफ अभी मैं बात करने वाला हूं कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यहां पे एक मेल और फीमेल का डाटा हमारे पास अलग अलग नहीं आया है, एक ही डाटा हमारे पास है। इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इसके ऊपर 4 से 5 नंबर आपका मेल और फीमेल में वेरिएशन आ सकता है, बट इससे नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। वही कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपका डाटा इसके ऊपर बेस है वही। अगर मैं बात करूं जनरल के अंदर, 245 वाले मेरे प्लस वाले जितने भाई हैं, उनकी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस डाटा के ऊपर ये चांसेस है कि जनरल की कट ऑफ आपकी जो है वो 245 प्लस जाने की पूरी संभावना वो बनती है। अब ये चीज देखकर काफी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि आपको कुछ नहीं पता, 22,000 बच्चों का डाटा आप लेके आ चुके हैं इस तरीके से। भाई मेरे को नहीं पता होगा, मैं ये चीज मानता हूं,
बट जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा कि आप जो भ्रम में जी रहे थे, जो कट ऑफ आपको बताई जा रही थी, उसमें कितना फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 240 प्लस नंबर आपके जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जाने की पूरी संभावना वो मुझे लगती है। जिस तरीके से मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से है, ना कोई ऑफिशियल कट ऑफ है। 240 प्लस ईडब्ल्यूएस के अंदर जाना बहुत ज्यादा एक बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी ओबीसी के अंदर, ओबीसी में अगर मैं बात करूं 241 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं, इतनी कट ऑफ आपकी मिनिमम टू मिनिमम जाने की संभावना वो मुझे लगती है कि इतनी कट ऑफ तो आपकी जाने ही वाली है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इसके बाद मैं बात करूं आपकी एससी के अंदर 230 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं, उनके मुझे लगता है कि वो सेफ कैटेगरी के अंदर है। 230 प्लस आपकी कट ऑफ जाने वाली है एससी कैटेगरी के अंदर। 100% मुझे अपने पर्सनली चांसेस है ये चीज के बिल्कुल लगते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर 215 प्लस वाले में जितने भाई हैं, मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ आप लोगों की बिल्कुल जाने वाली है। आप लोगों को कट ऑफ वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट भाई इससे मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ आप लोगों की बिल्कुल जाने वाली है। ये जो कट ऑफ मैंने बताई आपकी सिविल पुलिस और पीएससी को लेकर थी। अब बात करेंगे जो आपकी अन्य 5 टाइप की कट ऑफ और बनेगी, उनकी कट ऑफ आप लोगों की कितनी जाने वाली है। साथ ही के अंदर एक चीज और मैं आपको बताऊं कट ऑफ को लेकर, भाई जो कट ऑफ मैंने आपको बताई इसमें से आप 5 से 6 नंबर कम कर सकते हैं फीमेल कैटेगरी के अंदर। इससे कम जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलने ही मिलने वाली है। काफी ज्यादा कम चांसेस वो बनते हैं कि इससे ज्यादा कम आपको कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं आपकी जो अन्य 5 टाइप की कट ऑफ आपकी बनने वाली है, वो कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी मिनिमम टू मिनिमम। देखो उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम रहती है एज कंपेरिजन टू सिविल पुलिस और पीएससी को लेकर। पीएससी और सिविल पुलिस की कट ऑफ को लेकर वो 5 कट ऑफ आपकी कम रहेगी। उनकी कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी कम वालों की, जो आपकी जेल वार्डर है महिला और पुरुष दोनों के लिए, घुड़सवार आपकी पुरुष के लिए, और महिला बटालियन आपकी महिला के लिए। पीएससी और सिविल पुलिस की आपको बता दी है। उनकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, मेल और फीमेल दोनों का डाटा हमारे पास है। यूआर जनरल के अंदर अगर आप आते हो भाई, तो आपके 225 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो मेल कैटेगरी के अंदर यहां पे सेफ कैटेगरी में होंगे। फीमेल की अगर मैं बात करूं 215 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें हैं वो एक सेफ कैटेगरी के अंदर यहां पे आती हैं। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी ओबीसी को लेकर, 210 प्लस अगर मेरे किसी भाई के है तो एक सेफ स्कोर के अंदर है, सेफ कैटेगरी के अंदर है। घुड़सवार, जेल वार्डर, महिला बटालियन या महिला वार्डर के आप जो है इनके अगर इन पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रखा आप लोगों ने, तो आप सेफ स्कोर के अंदर है। ओबीसी फीमेल की बात करूं 195 प्लस अगर जिस बहन के है वो अपने आप को एक सेफ स्कोर के अंदर अगर इन पोस्ट है तो मान सकती है। सिविल पुलिस के लिए नहीं होगा, ना पीएससी के लिए होगा। इसके बाद में बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर 200 प्लस वाले जितने मेरे भाई हैं वो अपने चांसेस वो मान सकते हैं कि आपके चांसेस वो बन सकते हैं। इससे नीचे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। 184 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें हैं वो अपनी चांसेस ऑफ फीमेल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मान सकती है कि इस बार आपके सिलेक्शन हो सकते हैं अगर आपने इन 4 पोस्ट से अपना जो है वो अप्लाई है वो किया है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी मेल की अगर मैं बात करूं 188 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं वो अपने आप को एक सेफ कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं कि आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है अगर आपने यहां पे माने। सिविल पुलिस और पीएससी में अगेन बोल रहा हूं, यहां पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आपको जो सिलेक्शन है वो हो जाने वाला है। इसके बाद में बात करूं कि फीमेल कैटेगरी में 172 प्लस वाले मेरे जितनी बहनें हैं वो अपने आप को एक सेफ स्कोर के अंदर मान सकती हैं कि आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद में बात करूं आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर 158 प्लस वाले मेरे जितने मेल भाई है, जितने भी मर्द है, 158 प्लस वाले मेरे जितने भाई हैं उनके चांसेस वो बनते हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करूं 145 प्लस वाली मेरी जितनी बहनें हैं उनके चांसेस वो काफी ज्यादा बनते हैं। ये थी भाई जो आपकी कट ऑफ को लेकर जो मैंने चीजें हमें बताई है। आशा करता हूं इस कट ऑफ को देखने के बाद में आप लोगों को है ये चीज लगेगी कि हम इस चीज के ऊपर काम करें कि इतनी कट ऑफ हमारी जाएगी। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद में बच्चे सिर्फ उनका ध्यान नेगेटिव कमेंट्स करने में मिलेगा, बट उससे मुझे 1% फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने यहां तक वीडियो देख ली, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा फायदा हो चुका है। बट अगर आप गुमराह में रहते हैं तो फर्क आपको पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा। मेरे को ये कमेंट्स कर दोगे मैं डिलीट कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, उससे ज्यादा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इन चीजों को समझो थोड़ा सा। और जो डाटा मैंने बताया है, अगर 15,000 बच्चों ने भी डाटा अगर ये सही दिया है तो कट ऑफ इतनी जाएगी, कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड अगर आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं।
साथ ही में शूज वगैरह अभी तक जुड़े हुए हो, शूज वगैरह मैंने नीचे रिकमेंड कर रखे हैं। 1000-1200 की रेंज में अच्छी क्वालिटी में शूज आपको जो मिलने वाले हैं। एक बार चेकआउट है वो आप लोग बिल्कुल करना, अच्छे डिस्काउंट के ऊपर अच्छी क्वालिटी में 1000-1200 की रेंज में ऐसे शूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस कंपनी के शूज मैंने बहुत सारे लिस्ट किए हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।